हमारी त्वचा में, हमारी स्किन में एक मेलानिन नाम का द्रव्य होता है, उसको वो पिगमेंट की श्रेणी में आता है। जब किसी कारण से उसमें कमी आ जाती है तो हमारी त्वचा वहां पर सफेद होने लगती है। हाँ, जब ये सफेद दाग होने लगता है तो उसमें खुजली और जलन बहुत कम लोगों को होती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार आप सभी को। डॉक्टर आनंद, सफ़ेद दाग अक्सर लोगों की खूबसूरती खराब कर देते हैं। ये शरीर पर कहीं पर भी हो जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा घरेलू प्राकृतिक चिकित्सा से इसको ठीक किया जा सकता है? ऐसा कोई उपाय है जिसके जरिए इनको ठीक किया जा सकता हो? जी हाँ, मेरा चिकित्सात्मक अनुभव लगभग पिछले 50 वर्षों का है और जो लोग सफेद दाग के कष्ट से पीड़ित हैं और जिन्होंने मेरे बताए प्रयोगों को ईमानदारी से किया, उनका अगर बहुत ज्यादा है तो आगे बढ़ना रुक गया, मध्यम है तो ठीक हो गया, प्रारंभ है तो और जल्दी ठीक हो गया। वास्तव में सफेद दाग कोई रोग नहीं है। हमारी त्वचा में, हमारी स्किन में एक मेलानिन नाम का द्रव्य होता है, उसको वो पिगमेंट की श्रेणी में आता है। जब किसी कारण से उसमें कमी आ जाती है तो हमारी त्वचा वहां पर सफेद होने लगती है। अब चूंकि सामान्य व्यक्तियों सभी सफेद तो होते नहीं है, जिसको हो जाती है उसको बहुत हीन ग्रंथि का अनुभव होता है। हाँ, जब ये सफेद दाग होने लगता है तो उसमें खुजली और जलन बहुत कम लोगों को होती है। वास्तव में सफेद दाग, अगर मान लो किसी गांव में 500 आदमी रहते हैं और 500 आदमियों को सभी को जेबरा की तरह सफेद दाग हो जाए तो कोई किसी को रोग नहीं कहेगा। मैं एक बात बता दूं आपको कि कुछ लोग इसको कुष्ठ रोग की श्रेणी में मानते हैं। वास्तव में कुष्ठ रोग की श्रेणी में नहीं आता। ये जो मेलानिन नाम का द्रव्य होता है, पिगमेंट होता है, ये कमी की वजह से होता है और ये संक्रमण रोग नहीं है। और अगर शुरू में इसकी जानकारी हो जाए तो वास्तव में इसको ठीक करना बहुत सरल है। तो पहले तो हम ये जाने कि ये होता क्यों है। नॉर्मली हमने देखा है कि जब आंतों में बहुत कीड़े होते हैं और उनको कीड़े ऐसी कोई दवा दे देते हैं जिससे कीड़े मर जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं, तो उन्हें भी प्रायः सफेद दाग का प्रारंभ हो जाता है। जिन लोगों के पेट में आंव बहुत बनती है और किसी दवा के द्वारा यदि आंव को रोक लेते हैं तो इससे भी सफेद दाग होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार से आजकल जो कोई चर्म रोग हो जाता है, एक्जिमा आदि हो जाता है, जब हम उसकी कोई सप्रेसिव मेडिसिन लेते हैं, इससे भी इसका संभावना रहती है। ऐसे ही तमाम कारण हैं। कभी कभी चिकित्सकों का कहना है कि किसी हार्मोन्स की खराबी से भी ये हो जाता है। कुल मिला के कभी कहीं चोट लग जाती है तो वहां भी ऐसा हो जाता है। कारण चाहे जो हो, हम कारण पे न जा करके इसको हम कैसे ठीक करें। मुझे याद है कि मेरे परिवार में जब मेरा भतीजा 4-5 साल का था तो उसको सफेद दाग होने लगे
क्योंकि मेरी आस्था प्राकृतिक चिकित्सा में है, योग साधना में है और आयुर्वेद की उन औषधियों से है जो प्रकृति में आसानी से मिल जाती हैं। तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे वैद्य जी, उनकी लगभग 80 साल की उम्र थी, उनकी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो उनके पास मैं बच्चे को लेके गया, अपने भतीजे को, और उन्होंने एक प्रयोग उस पर किया और मेरा भतीजा विद इन 2 मंथ्स में के अंदर ठीक हो गया। वो मैं भी प्रयोग बताऊंगा आपको। वो दवा बहुत फेमस है, जड़ी बूटी है। तो पहला तो ये है कि इसकी जो प्रसिद्ध जड़ी बूटी है उसका नाम है, बहुत सरल नाम है उसके, बाउची। बाउची नाम की एक जड़ी होती है जो काले रंग की होती है। यदि हम बाउची को, इसको बकची भी कहते हैं, यदि हम इसको रोजाना बच्चों के लिए 5 ग्राम, बड़ों के लिए 10 ग्राम और बड़ों के लिए 15 ग्राम रात को भिगो दें पानी में और सवेरे उसका छान के पानी पी लें, फिर सवेरे भिगो दें, शाम को उसका पानी पी लें, फिर शाम को भिगो दें और रात को उसका पानी पी लें। मैंने देखा है कि सामान्यतः प्रारंभिक सफेद दाग केवल बाकुची की चटनी या बाकुची का जल का हम सेवन करें, कुछ लोग बाकुची के ऑर्गेनिक गुड़ के साथ, कम सल्फर पड़े गुड़ के साथ लड्डू बना करके भी मैंने इनको सेवन करते देखा। इसके साथ साथ में जहां दाग है, एक चाल मोगरा नाम का तेल आता है। ये चाल मोगरा नाम का तेल जो है ये आपको आयुर्वेदिक दुकानों में मिल जाएगा। जहां पर सफेद दाग है, यदि हम वहां पर चाल मोगरा के तेल में खादी का कपड़ा या सूती कपड़ा भिगो लें, मान लो यहाँ पर दाग है आपके, और इसको हम ऐसे बड़ी मुलायमत से धीरे धीरे लगावें तो इससे भी लाभ हो जाता है। यानी सामान्यतः मैंने अपने भतीजे को चाल मोगरे का तेल लगाता था दिन में 2-3 बार 4 बार, और बाकुची बंद कर दो, और बाकुची का उसको पानी शहद मिला करके देता था। और थोड़ा सा मैंने ध्यान रखा था कि पेट में कीड़े न होने पावे, इसके लिए मैंने उसको अजवाइन के लड्डू या बाइबिडंग का जूस या बाइबिडंग का पाउडर पानी मिला के देता था। मेरे अपने परिवार का अनुभव है, उसका ठीक हो गया। किंतु जब यही रोग बड़ों को होता है तो इन सामान्य प्रयोगों से उसको लाभ नहीं मिलता। मैंने देखा है कि अन्य जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में कोई भी रोग हो गया हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हृदय रोग हो, चाहे मोटापा हो, चाहे गठिया हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, रोग कोई भी हो, अगर हम अपने शरीर का शोधन कर लेते हैं, कायाकल्प कर लेते हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा, अगर आप का लंबे समय से सफेद दाग है और शरीर में काफी कूड़ा इकट्ठा हो गया है, तो आप अपने निकट के अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक से मिले। यदि उसके यहाँ सारी व्यवस्था हो तो आप मिट्टी की पट्टी लें, टब बाथ लें, एनीमा लें, बस्ती करें, सन बाथ लें। सफेद दाग में स्टीम बाथ कम लें या न लें, मड बाथ लें, रस कुछ दिन सुबह का टाइम रस लें, दोपहर में फल लें, तीसरे पहर जूस लें, शाम को चने की रोटी लें। यानी अपने बॉडी का शोधन करें, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा अपने शरीर का शोधन करें। फिर आप ये बाउची का प्रयोग, चाल मोगरे का तेल का प्रयोग करें तो इसमें लाभ मिलेगा। अगर और जल्दी लाभ चाहते हैं तो इसमें सफेद चीजों को अवॉइड करें।
सफेद चीजें ना खाएं। इसीलिए जो हम लोग प्रयोग देते हैं, इसमें हम लोग चने की रोटी, उबला हुआ चना, चने का सूप, चने का सतुआ, यानी जो चीज काली हो, काले चने का साग, अंकुरित काला चना, काले चने का रोटी, काले चने का सत्तू, गाय का मक्खन, इसमें बहुत अच्छे हैं। गाजर, चुकंदर, पालक, अंजीर, खजूर, यानी सफेद चीजों को जितना कम से कम प्रयोग करेंगे, आपका सफेद दाग बहुत जल्दी ठीक होगा। एक बात और ध्यान रखें, अगर सफेद दाग से मुक्त होना है तो सफेद नमक, सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद घी, सफेद मैदा, मादक वस्तुएं, अंडा, मांस, मछली, इनको आप सेवन बिल्कुल बंद कर दें, शाकाहारी बने। और जल्दी लाभ के लिए गौमूत्र, वैसे तो हमने जो अपने रोगियों पर प्रयोग किया है वो शिवाम्बु थेरेपी किया। शिवाम्बु थेरेपी, जिसको सेल्फ यूरिन थेरेपी भी कहते हैं, हमने जब उसका 3-4-5 दिनों का रखा हुआ शिवाम्बु या सेल्फ यूरिन की उसकी मसाज दिया चाल मोगरा की तरह, तो 1-2 दिन में ही उसके अंदर काले काले दाग पड़ने लगे। यदि आदमी हिम्मत करे तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में शिवाम्बु कल्प भी कर सकते हैं। हम इसको अपने यहाँ कराते भी हैं और बहुत जल्दी लाभ होता है। इसी के साथ साथ में अगर समूत्र की या शिवाम्बु थेरेपी की हिम्मत न पड़े, ये बड़ा साहस का काम है, तो देसी गाय का मूत्र और देसी गाय के गोबर का रस, इसकी मसाज करने से भी बहुत लाभ होता है। और जल्दी लाभ के लिए हम सवेरे का सूर्य का प्रकाश हमारे पूरी बॉडी में पड़े या हमारे सफेद दाग में पड़े, और हम अगर सफेद दाग के ऊपर हरा पत्ता, चाहे अंडी का पत्ता हो, चाहे केली का पत्ता हो, चाहे नीम का पत्ता हो, यदि हम उसके ऊपर रख दें और फिर सूर्य की किरणें पड़ने दें, तो मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कहता हूं तो बहुत लाभ होगा। साथ में तुलसी का पत्ता है, त्रिफला का सेवन है, नीम की पत्तियों का, यानी गेहूं के जवारे का रस, तुलसी के पत्ता, त्रिफला, हल्दी आदि की गोली बना सकते हैं। इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। आप मालिश के लिए चाल मोगरा का तेल या सेल्फ यूरिन अथवा गाय का मूत्र, गाय के गोबर का रस, साथ में सूर्य की रोशनी उसमें दें। और जल्दी लाभ के लिए हम वात विकार, पित्त विकार और कफ विकार से छुटकारा पाने के लिए अगर आप शोधन क्रिया, रबड़ नीति कर लें, तेल नीति करें, जल नीति करें, इससे अगर कफ के कारण सफेद दाग हुआ होगा तो आराम मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम कुंजर करें, कभी कभी पाचन संस्थान की गड़बड़ी से भी ये समस्या हो सकती है। और एनीमा लें, एनीमा का अब प्रैक्टिकल पॉसिबल ना हो तो मैंने बस्ती क्रिया कई बार बताई है। एक लंबी सी ट्यूब होती है, उसको नल पे लगा दीजिए शौचालय में, और नल खोल दीजिए और फिर अपने रेक्टम में लगा लीजिए, मलाशय में, और उसको भरने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आप सफेद दाग से छुटकारा पाने के लिए सफेद चीजें अवॉइड करिए। एक मेरे बहुत अच्छे एक स्वामी जी मेरे पास आए थे, उन्हें खुद ही ज्ञान था, तो वो जो है ये चने की रोटी और गाय का घी और हरी सब्जियों का सेवन करके इसमें लाभ उठाया था, और साथ में उन्होंने कायाकल्प के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लिया था। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम चाल मोगरे का तेल लगाते हैं या धूप स्नान लेते हैं या किसी अन्य कारण से उस सफेद दाग पर फुड़िया हो जाती है, पक जाता है,
ऐसे समय में बिल्कुल ना घबराइए। यदि आप देसी घी अपने घर में निकालने ज्यादा अच्छा है, उसमें कपूर पीस के मिला लीजिए और उसको अगर आप उस दाग पर जहां पर फोड़ा पड़ गया है, पक गया है, उसके लगाने से विद इन सम आवर्स के अंदर या 1-2 दिन के अंदर घाव भर जाता है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बात तो सफेद दाग को बीमारी मत माने। ये प्रकार का मेलासिन द्रव्य नाम का जो पिगमेंट होता है, ये किसी कारण से घट जाता है। इसकी पूर्ति के लिए गाजर का प्रयोग करिए, सलजम का प्रयोग करिए, चुकंदर का प्रयोग करिए, यानी सफेद चीजों से को अवॉइड करिए। तो इसके साथ साथ में जो है, आप किसी निकट के प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के 8-10 दिन में बॉडी का शोधन कर लीजिए। उसमें सूर्य स्नान कराइए, सूर्य दिखाइए, गेहूं के जवारे का कल्प करिए। इसी प्रकार से इन चीजों के सेवन से अगर प्रारंभिक सफेद दाग होता है तो 1 से 3 महीने में ठीक हो जाता है। यदि बहुत लंबे समय से है, हो सकता है कि आपको 5-6 महीने और साल भर भी लग सकता है। लेकिन जहां पर ब्लड कम होता है, जैसे मान लीजिए किसी हड्डी के ऊपर सफेद दाग होता है, ये थोड़ा देर में ठीक होता है। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो आप अपनी बॉडी का शोधन करिए, सफेद चीजों को अवॉइड करिए, काली चीजें लीजिए, गाजर लीजिए, मूली को अवॉइड करिए, सलजम ले सकते हैं, चाल मोगरा का तेल लगाइए, बौगची की चटनी खाइए, बौगची का पानी पीजिए, और इस प्रकार से स्वाम्बु थेरेपी कर सकते हैं, गौमूत्र चिकित्सा कर सकते हैं। ये मैंने सारे प्रयोग अपने रोगियों को कराता हूँ और जो लोग ईमानदारी से कर लेते हैं उनको 8-10 दिन में ही लाभ दिखने लगता है। तो सफेद दाग से बिल्कुल निराश नहीं होना है, इसको बीमारी नहीं मानना है। आजकल के जो हम लोग फास्ट फूड लेने लगे हैं, ये भी सफेद दाग में बहुत सहायक हो गया है बढ़ाने में। हम लोग फिर पुनः चले प्रकृति की ओर, चले सादगी की ओर, चले चने जैसे भोजन की ओर। कहा भी गया है कि जो खाए चना सो राह बना। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आपके सम्मुख आए हैं, संयोग नहीं बैठा। मैं प्रयास करूंगा कि मैंने 50 रोग अलग अलग लिखे हैं, तो जो मैंने अनुभव किए हैं, और मैं चाहता हूं कि सफेद दाग के बारे में बिल्कुल निराश नहीं होना है। ये सारे प्रयोग करिए, ऐसा भोजन करिए, और ये प्राकृतिक जड़ी बूटी है, इनको करिए। हाँ, एक बात ध्यान रखें चलते चलते, कुछ चिकित्सक लोग कहते हैं हम पहले सफेद दाग को उभाड़ेंगे। ये गलती ना करिए। अगर आप किसी वैद्य या किसी होम्योपैथ या एलोपैथ के पास जाते हैं, उससे पहले हाथ जोड़ के पूछ लीजिए कि हमारा रोग उभाड़ेंगे तो नहीं। अगर कहेंगे नहीं पहले उभाड़ेंगे फिर ठीक करेंगे, तो आप तुरंत लौट आइए। फिर जाने की जरूरत ही क्या है। आप किसी प्राकृतिक शाले में जाइए, वहां 10 दिन शोधन कराइए और अपना चाल मोगरा, बागची और ये चने की रोटी आदि का सेवन करिए, धूप दिखाइए, देसी गाय के गोबर का रस या मूत्र का प्रयोग करिए, ना हो तो अपने स्वाम्बु थेरेपी का प्रयोग करिए। मैं दावे से कहता हूं कि आपका सफेद दाग आगे बढ़ने से रुक जाएगा। यदि बढ़ गया है तो घटना शुरू हो जाएगा, घट गया है तो एक दिन समाप्ति हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप किसी को सफेद दाग हो, इन प्रयोगों से उसको लाभ मिले। नमस्कार। डॉक्टर आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।